नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज की टॉप स्टोरी लेकर। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 मध्य प्रदेश सरकार का निवेशकों के लिए एक महा आयोजन। इसकी भव्यता और दिव्यता में चार चांद लगाने ग्वालियर 2 दिनी दौरे पर पहुंच रहे हैं देश के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। चूंकि अमित शाह Z+ सिक्योरिटी वाले बड़े स्तर के नेता हैं, ऐसे में पुलिस के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। तो आज की टॉप स्टोरी में हम IG अरविंद कुमार सक्सेना के हवाले से आपको बताएंगे कि आखिर ग्वालियर में 2 दिनों के VVIP मूवमेंट के बीच सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजामात किए गए हैं और किस तरह से लोगों को इन 2 दिनों में अपनी दैनिक आवाजाही के लिए कहां जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। तो शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 ग्वालियर के व्यापार मेला परिसर पर एक महा आयोजन, जिसकी तैयारी अंतिम दौर पे तेज गति से चल रही है। आपको बता दें, देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को ग्वालियर पहुंच रहे हैं। वे 25 दिसंबर को अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 का आगाज करेंगे। इसमें लाखों करोड़ के निवेशक मध्य प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर और तकदीर बदलने पहुंच रहे हैं। ये भी पुलिस के लिए बेहद चुनौती भरा पूरा इवेंट रहने वाला है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह Z+ सिक्योरिटी रखते हैं और ऐसे में उनकी प्रोटोकॉल के साथ उनके जितने भी आयोजन इन 2 दिनों में होने हैं, उस पूरी मूवमेंट पर पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 4000 जवान और अपने अफसरों को तैनात कर रही है, जिसमें पुलिस बल के अलावा दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय रहने वाली हैं। इस पूरे मामले को लेकर ग्वालियर IG ने कहा कि 4000 जो जवान हैं, उसमें पुलिस के स्थानीय बल के अलावा अलग अलग टुकड़ियां भी खास तौर पर इस महा आयोजन के लिए ग्वालियर पहुंच चुकी है। के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार जो है, उनके 24 एवं 25 तारीख को यहाँ पे कार्यक्रम है हमारे ग्वालियर में। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा प्रबंध जो है वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं और इसके लिए लगभग जो है हम लोगों ने जो स्थानीय बल है, इसके अतिरिक्त हमें अलग अलग यूनिट है जो SAF की, STF की और उसके अलावा जो ATS वगैरह की जो बल प्राप्त हुआ, तो लगभग 4000 की संख्या में अधिकारी कर्मचारियों का डिप्लॉयमेंट रहेगा। जबकि आपको बता दें कि ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेले का जो परिसर है, उसके चप्पे चप्पे पर अब पुलिस की तैनाती के लिए पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने कर दी है। इतना ही नहीं, IG का ये भी कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह जिन जिन स्थानों पर उनकी आवाजाही रहने वाली है, वहां पर पेट्रोलिंग के अलावा अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद तरीके से कर ली गई है, जिसमें उषा किरण पैलेस ताज का इलाका, एयरबेस एयरपोर्ट से लेकर ग्वालियर व्यापार मेले का परिसर, इसके अलावा कमल सिंह का बाग जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक निवास है,
उसके भ्रमण के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ पहुंचने वाले हैं। इतना ही नहीं, गोरखी स्कूल के स्थान पर जो अटल म्यूजियम बनकर तैयार है, वो 3 साल से उद्घाटन की बाट जोह रहा था। वहां भी संभावना है कि केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे शुभारंभ करने। तो ऐसे में हृदय स्थल महाराज बाड़े की सुरक्षा भी पुलिस ने चाक चौबंद की हुई है। और अगर बात की जाए स्टेशन, बस स्टैंड, लॉज, होटल्स की, तो लगातार सघन चेकिंग इस वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर पुलिस कर रही है। समग्र पूरी व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी, जिसके लिए स्पष्ट है कि जैसे एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन है जो हमारा, वहाँ पे व्यवस्थाएं रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो वेन्यू है हमारा, जो प्रमुख, जहाँ पर आम सभा स्थल और अन्य प्रकार की जो प्रदर्शनी और उसके अतिरिक्त एक भोजन मतलब केंद्र बना है, वहाँ पर भी व्यापक व्यवस्थाएं रहेंगी। उषा किरण ताज पैलेस पे भी व्यापक व्यवस्थाएं पूरी लगाई गई है। मार्ग व्यवस्था भी बहुत व्यापक लगाई गई है। और इसके अतिरिक्त एक कार्यक्रम जो शिंदे की छावनी के निकट बन सकता है, तो वहाँ भी हम व्यापक व्यवस्था लगा रहे हैं। और इसके लिए हमें विशिष्ट रूप से जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस अधीक्षक रैंक के जो है 6 अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के करीब 14 अधिकारी और डीएसपी रैंक के करीब 40 अधिकारी भी दिए गए हैं। और इसमें जो एंटी सैबोटेज चेक्स टीम है वो भी हमारे को पर्याप्त संख्या में दी गई है, जिससे जो मार्ग है, इसके अलावा आम सभा स्थल है और इसके अतिरिक्त ठहरने के स्थान पर जो एयरपोर्ट है, सभी जगह जो है कड़ी व्यवस्था पूरी हम सुनिश्चित कर सकें। कुल मिला के हमारा उद्देश्य यही है कि जो Z+ जो विशिष्ट सुरक्षा श्रेणी है, उससे प्राप्त हमारे जो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार हैं, उनके लिए हम जो है एक अच्छी, मजबूत, सशक्त व्यवस्था उनकी विशिष्ट सुरक्षा श्रेणी को दृष्टिगत रखते हुए पूरा सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी जो रहती हैं, जैसे कि सेफ हाउस व्यवस्थाएं वगैरह और मेडिकल संबंधी व्यवस्था, उनको भी जो है प्लान किया गया है और उनको प्रॉपरली हम लोग जो है इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो कुल मिला के 24 और 25 तारीख को माननीय जो है हमारे नगर में रहेंगे और विभिन्न जो है व्यवस्थाएं हैं उसके विषय में मैंने आपको भी अवगत कराया है। और यदि कोई नए कार्यक्रम और भी कोई इंट्रोड्यूस होता है तो इसके विषय में आपको अवगत कराएंगे। अब बात आयोजन स्थल में प्रवेश और वहां से निकलने की जाए तो आपको बता दें कि जितने भी मेहमान और दूसरे आम जन इस पूरे आयोजन का गवाह बनने वहां पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए भी डूज एंड डोंट्स पुलिस प्रशासन की तरफ से तय कर दिया गया है। किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ को लेकर वहां पर आप दाखिल नहीं हो सकते, टॉर्च नहीं ले जा सकते, माचिस की डिब्बी आपकी जेब में नहीं होनी चाहिए। तमाम छोटी छोटी बिंदु हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिन पर खास तौर पर पुलिस की निगाहें हैं। और इसके लिए आयोजन स्थल के अलग अलग डोम पर, जिसमें 2 जगह पर एग्जीबिशन है, इसके अलावा भोजनशाला का अलग डोम है और एक मुख्य डोम जहां पर तमाम अतिथि इस पूरे अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 के दौरान आ रहे निवेशकों से अपनी बात करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री केंद्र सरकार की निवेशकों के प्रति जो योजनाएं हैं उनकी बात भी इनके साथ साझा करेंगे। तो वहां पर भी पूरी तरह से सुरक्षा के लिए 22 मेटल डिटेक्टर डोर्स अलग अलग डोम्स पर लगाए गए हैं, जो पूरी तरह से आने और जाने वालों की जेबों पर क्या है उसकी भी निगाह रखेंगे। हाँ, इसमें निश्चित रूप से जो जहाँ पे लैंडिंग होनी है वहाँ पर अनाधिकृत कोई भी इस प्रकार के पैराग्लाइडर्स हुए या फिर कोई जो प्राइवेट, कई बार जो हमने देखा कि प्लेन्स वगैरह रहते हैं, तो उनको बिल्कुल वहाँ पे जो मूवमेंट नहीं करने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जहाँ आम सभा स्थल है वहाँ पे भी किसी प्रकार के अनाधिकृत रूप से ड्रोन हुए, पैराग्लाइडर्स वगैरह हुए, इन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और इसके अतिरिक्त जहाँ पे उनको स्टे करना है, यानी रात्रि विश्राम है, वहाँ पर भी पूरी इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी कि किसी प्रकार से कोई एरियल जो है, वो ऑब्जेक्ट जो हैं जो अनाधिकृत हैं, उनका किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होने दिया जाएगा।
और इसी प्रकार से आम सभा स्थल पर भी जो व्यक्ति आ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जैसे वो बॉटल्स रहता है पानी की, उसके लिए क्या है पानी के साधनों की अलग प्रकार से व्यवस्था की गई है, पर व्यक्तिगत रूप से जैसे बॉटल लेके चले आते हैं लोग, कोई टॉर्चेस लेके चले आते हैं, बड़े कैमरे लेके चले आते हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के मतलब वो और आर्टिकल्स जो रहते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल रहते हैं और प्रतिबंधित रहते हैं, बैग्स वगैरह बड़े ले आते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें वस्तुएं ना लाएं। ज्वलनशील पदार्थ वगैरह हैं इन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध है। किसी प्रकार के जो स्टिक्स वगैरह है इसको भी लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो कुल मिला के एक मजबूत एक्सेस कंट्रोल जो कि कार्डिनल प्रिंसिपल होता है, जो इस प्रकार की विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त हमारे जो VIP रहते हैं और ASL प्रोटेक्टी हैं सर, उसको देखते हुए पूरा ये इंतजाम सुनिश्चित किया जाएगा। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि 24 और 25 दिसंबर जो अटल जी की जन्म जयंती का दिन है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है, इस मौके पर अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 के इस आयोजन के दौरान खास मेहमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो रहेंगे, उनके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विशेष उपस्थिति रहेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित मध्य प्रदेश के तमाम काबीना मंत्री इस पल का साक्षी बनने जा रहे हैं। ऐसे में जिला और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है और शहर की नाकेबंदी हम अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रवेश द्वारों पर भी खास सघन चेकिंग अभी से पुलिस ने शुरू कर दी है और बाहर से आए बल के अलावा पुलिस का जो तकनीकी अमला है वो भी पूरी तरह सक्रिय है और 3 स्थानों को नो फ्लाई जोन पहले ही घोषित किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री के विजिट के दौरान ना तो एयरपोर्ट एयरबेस के हवाई जोन में, ना ग्वालियर व्यापार मेला परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में, और ना ही हम कहें कि शिंदे की छावनी, महाराजबाड़ा और उषा किरण पैलेस ताज, इस पूरे इलाके में जयेंद्रगंज वाला जो एरिया है वहां पर भी 5 किलोमीटर आसमानी तौर पर किसी भी तरह की कोई ड्रोन एक्टिविटी नहीं रहेगी, यानी नो फ्लाई जोन इसको घोषित कर दिया गया है। हम उम्मीद करें कि मध्य प्रदेश की सरकार अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 के दौरान ग्वालियर चंबल के औद्योगिक विकास के लिए निवेशकों के जरिए कुछ ऐसा जरूर करेगी कि हमारी अंचल की औद्योगिक तकदीर संवर जाए। तो ये थी आज की टॉप स्टोरी और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे सारी जानकारी वो मिली होगी जो ग्वालियर के नागरिक के नाते आपके लिए खास तौर पर 24 और 25 दिसंबर 2 दिनों के बड़े मूवमेंट के बीच जानना बेहद जरूरी था। आज की टॉप स्टोरी में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।